नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 600 खाली पड़े मकान मालोया के अंतर्गत लोगों को नहीं दे रहा है, जिससे प्रशासन का लगभग 10 करोड़ का लॉस है। लेकिन फिर भी चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ में किराए पर रह रहे को मकान नहीं दे रहा। भारत सरकार कब लेगी संज्ञान? नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि ये वो लोग हैं जिनको 4 नंबर कॉलोनी के अंतर्गत मकान नहीं दिया गया चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा। इनको आश्वासन था चंडीगढ़ प्रशासन से, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने इन लोगों को मकान नहीं दिया। इनके मकान चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा छीन लिए गए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान था कि मैं देश में हर व्यक्ति को मकान दूंगा। लेकिन 2022 का समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी इन लोगों को मकान नहीं दिया। और 4 नंबर कॉलोनी के अंतर्गत जो इनके मकान थे वो भी इनसे प्रशासन द्वारा छीन लिया गया है। ये लोग मकान के उम्मीद में यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें आप भारतवर्ष 17 पर देख सकते हैं। काफ़ी समय से मीडिया पर यह बाइट चल रही है, लेकिन शायद चंडीगढ़ प्रशासन इस पर कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है या लेना नहीं चाहता है। समाज सेवक सुरेंद्र ठाकुर हमारे साथ उपस्थित हैं और ये लगातार जद्दोजहद में है कि आम लोगों को मकान दिलाया जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भारतवर्ष 17 पर। जी ठाकुर साहब, जैसा कि आप काफ़ी दिन से आप प्रयासरत हैं कि लोगों को मकान दिया जाए। चंडीगढ़ के अंतर्गत 4 नंबर कॉलोनी के ये वो लोग हैं जो अपने मकान से ही महरूम कर दिए गए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा। आप इस पर क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। नमस्कार सर। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी हमारी मीटिंग हुई है या हमें आपकी ज़रूरत पड़ी है, मीडिया की ज़रूरत पड़ी है जी, तो आप लोगों ने हमारा भारतवर्ष 17 ने सहयोग दिया है जी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन 1-2 विषय हमारे और रहेंगे। जी, भारतवर्ष 17 का इतना बड़ा असर हुआ है जी, कि इसकी आवाज़ यूपी तक पहुंची है, जी। पूरे यूपी में पहुंची है। अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने हमसे बात की है। जी, सबसे बड़ी बात और जो आवश्यक बात है, श्री अखिलेश यादव जी, जी, जिन्होंने हमें कहा हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी लोग हैं जी, वो हमारे लोग हैं जी। और उनका संरक्षण यहाँ पे करना हमारी जिम्मेवारी भी है। जी, और उन्होंने हमें संदेशा पहुँचाया है कि आप आगे बढ़ो जी, और आगे बढ़ते रहो और सभी लोगों की समस्याओं का निदान करो। जहाँ पे हमारी आवश्यकता रहेगी हम पार्टी और हम उनके साथ खड़े हैं। जी, उन्होंने हमें पार्टी का सिंबल और पार्टी की लाइन भी अडॉप्ट करने के लिए ऑथराइज किया है। जी, और हमने हमारी अभी जो आने वाले 10 तारीख को जी, 10 तारीख को यानी कि बुधवार 7 अप्रैल को हमारी एक रैली निकल रही है। जी। हमारा घर हमारा बचाओ समिति है हमारी, सारे लोगों की। हम अपने घर के लिए लड़ रहे हैं। जी। हम एक रैली यहाँ से लेकर और 17 सेक्टर तक, जो यहाँ 10 बजे से हम स्टार्ट करेंगे और शाम को लगभग 5 बजे के आसपास हमारी ख़त्म होगी। जी, पैदल यात्रा रहेगी। जी। तो मैं सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं सभी लोगों को आमंत्रित करूँगा कि आपने 10 बजे सेक्टर 45 में सब्जी मंडी ग्राउंड के पास सभी ने आना है जी। कि हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और 17 सेक्टर नीलम थिएटर के पास हम अपनी यात्रा को ख़त्म करेंगे। जी, रही बात हाउस की, तो हमारी जो है वो बात जो है प्रशासन तक भी जा चुकी है जी। कि यहाँ पे लोग जो है बहुत सारे लोग अभी तक ऐसे हैं जिनको मकान नहीं मिला। एडवोकेट साहब, जैसे कि आप बुधवार को जा रहे हैं तो क्या चंडीगढ़ प्रशासन से इसकी परमिशन आपको मिल गई है? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हाँ, मैंने वही आपको बताया था ना कि हमें समाजवादी पार्टी से ऑथराइजेशन मिल चुकी थी जी, और उनके पार्टी तले ही ये काम आगे बढ़ेगा हमारा। जी, उन पार्टी की तरफ से हमें परमिशन मिल चुकी है और डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमें परमिशन मिल चुकी है। जी, रिटर्न में हमारे पास लेटर आ चुका है। जी। जैसा कि कोड ऑफ कंडक्ट है, इतने लोग एक साथ में जाएंगे तो इसमें प्रशासन को कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। जी, हाँ, जैसा कि ये हमारे ट्रैफिक एसएसपी और दूसरे जो एसएसपी लॉ एंड ऑर्डर एसएसपी है उन सबसे क्लियरेंस मिली है, कमिश्नर ऑफिस से मिली है, इलेक्शन डिपार्टमेंट से हमारे जो है वो अप्रूवल हुई है। मनोज शर्मा जी हैं, हमारे एडवोकेट साहब हैं, जी, शायद पीछे रह गए हैं थोड़े। जी। ठाकुर साहब, कितने लोग ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन अभी आपने किया है 4 नंबर कॉलोनी के अंतर्गत? मुझे लगता है 600-700 लोगों के आसपास पहुंच चुकी है। 700 लोग? 700 लोग पहुंच चुका है। पहले आप हाउसिंग बोर्ड में भी गए थे, हाउसिंग बोर्ड ने इस पे क्या संज्ञान लिया सर? संज्ञान जो हमने लेटर दिया था उसका जवाब मुझे भी आया है, लेकिन वो
वाहियात हैं। जी हमने उनसे मांगा था कि जो स्लम एरिया जो 2006 की स्कीम थी, रिहेबिलिटेशन स्कीम, क्या इसके तहत कितने मकान बने। बिल्कुल। जो उन्होंने मुझे उसका रिप्लाई किया, वो रिप्लाई किया कि जो उनके खुद के मकान अभी अनसोल्ड है वो कितने मकान है। तो 25 मकानों की मतलब क्या हाउसिंग बोर्ड को अपने ही मकान पता नहीं है? नहीं, हाउसिंग बोर्ड वाले मिसलीड कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमने उनसे मांगी थी वो ना देखिए, उन्होंने अपनी असमर्थता दिखाई कि 25-30 मकान हमारा बिक नहीं रहा है, आप इसको बेच दीजिए या खरीद लीजिए। ओके। तो आपने ये नहीं कहा कि वो हमें फ्री में दे दो, ये आम लोग कम से कम रह पाएंगे इसमें? हम एक्चुअली में मांग रहे थे अपने जो स्लम एरिया जो हमारे रिहेबिलिटेशन के तहत मकान बना था जी, हम उसकी इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे कि रिहेबिलिटेशन के ऊपर आपके पास कितने मकान खाली है। बिल्कुल। उन्होंने वो मकान की लिस्ट ना देके उन्होंने अपनी लिस्ट दे दी कि यार ये हमारे मकान बिके नहीं, आप इसमें करो कुछ, ये बिकवाओ हमारे मकान। मतलब चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो लोगों को मकान देना चाहता नहीं, मकान बेचना चाहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबको पता है कि ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बन चुका है। बिल्कुल। हाउसिंग बोर्ड का मतलब ये था कि ये जो लोगों की भलाई के लिए बना था ये कि इससे लोगों की भलाई होगी, लोगों को मकान मिलेगा। लेकिन अब ये चीजें जो है चीजें बदल चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं अपने मकान के उम्मीद में चंडीगढ़ प्रशासन से अपील है कि जल्द ही इनको रेंट पर ही मकान दिया जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सेक्टर 45 चंडीगढ़ के अंतर्गत तस्वीर भारत 17। इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ प्रशासन इस पर जल्द संज्ञान लेगा और जो 600 लोग हैं इनको अपना मकान मिल पाएगा? अब देखो, लोगों की पावर हमने तो यही सुना था जी। देश में जब एक कृषि कानून बने थे जी, लोग सड़कों पे आए थे जी, तो कानून वापस हुए थे। जैसा कि लोकसभा इलेक्शन नजदीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि 2022 में सभी को मकान मिल जाएगा और मोदी जी की गारंटी भी है, ऐसा सुनने में भी आता है। तो क्या मोदी जी की गारंटी मकान देना नहीं है? हम ये कहते हैं कि अब उस बात पे हमें कुछ नहीं कहना, वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी आज के समय में प्रधानमंत्री नहीं है जी। जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो फिर प्रशासन जो सारा है वो प्रेसिडेंशियल रूल में चला जाता है। वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं, वो कोई अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल। हमारा कहना ये है कि आगामी समय में जो भी सरकार आए जी, वो जरूर हमारा संज्ञान लें। बिल्कुल। हम प्रशासन को जो अभी अपनी पीठ थपथपा रही है कि यार हम लोगों ने जो है सभी लोगों को मकान दे दिए जी, हम उस प्रशासन को बताना चाहते हैं, उस सरकारों को उनको बताना चाहते हैं कि कितने भारी संख्या में लोग अभी ऐसे हैं जिनको मकान नहीं मिला हुआ है। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन से बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो खाली पड़े हैं, क्या प्रशासन को दे नहीं सकती? हम उसी के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि इनके एक रीजन से दूसरे रीजन से कोई इनके क्राइटेरिया पूरा नहीं होता तो हमें 3000 का मकान दे दो आप। बिल्कुल। उसमें तो इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं देखा कि ना इन्होंने ये देखा बायोमेट्रिक हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं। हम कहते हैं कि हमारे लोगों को आप 3000 का मकान दे दीजिए। बिल्कुल। जो लोग अपना क्लेम प्रूफ कर लेंगे वो उनको आप 800 कर देना। बिल्कुल। और नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम 300 देने को तैयार हैं। बिल्कुल। हमारे जितने भी लोग हैं जी, सभी लोग 3000 देने के लिए तैयार हैं जी। नहीं तो आप कह लो भाई देने के लिए तैयार हैं। वैसे भी हम कहीं ना कहीं तो किराया दे ही रहे हैं। 3000 देने के लिए सभी तैयार हैं। थैंक यू। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि समाज सेवक सुरेंद्र ठाकुर का कहना है कि अगर प्रशासन इन लोगों को मकान अलॉट नहीं कर सकती तो कम से कम रेंटल पर इनको मकान दे दिया जाए ताकि आम लोग जो है वो अपने मकान में रह सकें। ये जो विस्थापित लोग हैं जिसको चंडीगढ़ प्रशासन ने इनके मकान से इनको दूर कर दिया गया है, कम से कम इनको किराए पर मकान दिया जा सके। मैं सुल पांडे, भारतवर्ष 17 चंडीगढ़। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।